कैसे हो? अच्छे हो गए? आज देखो, आज हम मोल कंसेप्ट में आज एक बेसिक पार्ट डेट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सीखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? तो आओ एक कहानी सुनते हैं, इस कहानी से सीखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, तो कहानी ये है, एक हमारे पास भाई साहब है, ठीक है, इनका नाम है मोनू। क्या नाम है? मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ठीक है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि ड्राइंग अच्छी रहे। तो देखो, ये जो है इसका नाम है मोनू। क्या नाम है? मोनू। तो मोनू जो है ये जाता है कोटा। कहाँ जाता है? कोटा। कोटा काहे के लिए जाते हैं? पढ़ाई करने, है ना। लेकिन ये भाई साहब जो हैं खाना ज़्यादा खाते थे, ठीक है। इनके खाने की खपत थी 16 रोटी और 4 कटोरी सब्जी, सैलड वगैरह अलग से, वो सब अलग से खाते थे, ठीक है। तो इनको क्या हुआ कि ये गए कोटा, इनको खाना मिल नहीं रहा था सही से, तो मेस ढूंढ रहे थे कि अच्छा कोई मेस मिल जाए जिसमें मैं अपनी 16 रोटी और 4 कटोरी सब्जी की डिमांड को पूरी कर सकूं, ठीक है। तो इनको एक मेस मिला जिसका मेस का नाम था ललुआ मेस। अब ललुआ मेस में क्या हुआ कि इन्हें खाना बहुत पसंद आया और खाना अपना 16 रोटी और 4 कटोरी सब्जी खाना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरी क्लास थी और इनके मेस की, ललुआ मेस की जो टाइमिंग थी, क्लोजिंग टाइम, वो थी 8:30, ठीक है। अब मेरी क्लास जो शेड्यूल की गई वो क्लास थी 6 to 7:30, ठीक है। ये गोलू मेरे क्लास में बैठा क्लास करने। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करने लगा और मैंने बोला कि मैं आज 7:30 नहीं 7:45 पे क्लास छोड़ूंगा, ठीक है। अब गोलू के पेट में चूहे कूदने लगे। गोलू जो है वो सोचने लगा कि भाई आज तो मुझे खाना नहीं मिल पाएगा। तो खाना नहीं मिल पाएगा तो थोड़ा टेंशन में आ गया गोलू, मुझे अच्छी कहानियाँ मन में सुनाने लगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने 7:45 से 5 मिनट और एक्सटेंड कर दिया। मैंने 7:50 पे क्लास छोड़ी। कितने पे क्लास छोड़ी? 7:50 पे। अब सोचो कि गोलू के साथ मन में क्या चल रहा होगा। गोलू अपनी साइकिल उठाता है, क्लास ख़त्म होती है तो, और साइकिल पैडल मारना स्टार्ट करता है और चलना स्टार्ट करता है। गोलू यहाँ बैठ गया और चलना स्टार्ट किया। अब रास्ते में उसकी साइकिल हो गई पंचर। क्या हो गई? पंचर। साइकिल पंचर। अब साइकिल जब पंचर हो गई तो गोलू टेंशन में आ गया कि अब तो मुझे आज खाना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गोलू का मेस क्या है 8:30 बजे बंद हो जाता है। अब 8:30 बजे गोलू का मेस बंद हो जाता है और ये 7:50 पे निकला है और 8:10 हो गए, साइकिल हो गई है पंचर। साइकिल पंचर हो गई है तो अब गोलू टेंशन में आ गया कि 8:30 बजे तो खाना बंद हो जाएगा, मिलेगा ही। फिर गोलू साइकिल उठाकर और अपनी वजन को भी उठाकर साथ में चलना चालू करता है, चलने लगता है। चलते चलते ये 8:20 पे मेस में पहुंच जाता है। कितना? 8:20 पे। अब जैसे ही पहुंचता है तो उसे बहुत सारी रोटियां दिखती हैं, बहुत सारी रोटियां, ठीक है, बहुत सारी रोटियां। फिर गोलू थोड़ा खुश हो जाता है कि मुझे खाना मिल जाएगा। रोटी तो बहुत सारी मिल गई, लेकिन सब्जी के पास गया काउंटर पे तो सब्जी उसे 2 कटोरी मिली। कितना? 2 कटोरी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि गोलू का कंजम्पशन था 16 रोटी और 4 कटोरी सब्जी। 4 कटोरी सब्जी। क्या गोलू को 2 कटोरी सब्जी मिला है तो वो कितनी रोटी कंज्यूम कर सकता है? बताइए। हाँ, कितनी? 8 रोटी। क्यों? क्योंकि 16 रोटी खाने में उसको कितनी लगती है? 4 कटोरी। तो 2 कटोरी के लिए कितना लग जाएगा? 2 कटोरी सब्जी के लिए 8 रोटी ही कंज्यूम कर पाएगा। क्या गोलू का पेट भरा? नहीं। गोलू का पेट भरा? नहीं। तो 8 रोटी ये खा पाया। तो गोलू का पेट तो नहीं भर पाया। अब गोलू का पेट नहीं भरा तो क्या होगा?
देखो यहाँ पे गोलू का पेट क्यों नहीं भरा, किसकी वजह से नहीं भरा, सब्जी की वजह से, है ना। 4 कटोरी सब्जी होता तो ये अपना खाना खा लेता, लेकिन 2 कटोरी सब्जी होने के कारण ये अपना खाना नहीं खा पाया, 8 ही रोटी खा पाया। तो इस रिएक्शन नहीं, इसके इस भोजन में यहाँ पे कम क्या पड़ गई, तो कम पड़ गई सर सब्जी कम पड़ गई। सब्जी की वजह से रोटी का कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। मतलब जो इन दोनों के कंजम्पशन से गोलू का पेट भरता था, है ना, तो पेट जो भर जाता था बेसिकली वो अब नहीं भर पा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि बताइए ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, तो रोटी को हम बोल जाते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। और रोटी जो है ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया। और जो हमारा सब्जी है बालक, वो सब्जी क्या हुआ, बच गया, तो सब्जी क्या हो गया हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए किसमें, रिएक्शन में, पूरा का पूरा रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट सब्जी की वजह से बन रहा है ना, रोटी की वजह से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है हमारा रिएक्शन में। तो अब ये जो है ये किसकी वजह से हो सकता है, तो देखो हो सकता है कि मान लो आपने एक रिएक्शन चलाया N2 + H2 goes to NH3, ठीक है। अब देखो इधर मैं बात करूं तो इससे मान लो कोई और एक एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि पैरेलल रिएक्शन चल रही है। आपने डिमांड किया कि N2 और H2 से हमारे सिर्फ NH3 बनना चाहिए था, बट कुछ अमाउंट एक्स प्रोडक्ट बनने में भी चला गया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो हम यहाँ से डिफाइन क्या कर सकते हैं, डेट इज whatever product is formed will be formed on the basis of limiting reagent। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो किसकी बेसिस पे बन रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। और इसको आप ये भी बोल सकते हो और इट इज also known as maximum product form। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए कैसे आप लिमिटिंग रिएजेंट क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। तो नेक्स्ट जो है मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, डेट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफिकेशन। तो हेडिंग डालें, डेट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इसको मैं शॉर्ट में LR के नाम से दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन है N2 + H2 goes to NH3। ठीक है, अब मैं आपसे मैं आपको बोलूँ कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे। वो स्टेप्स क्या होंगे, तो पहला स्टेप होगा डेट विल बी स्टेप नंबर 1, डेट इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखोगे। ठीक, तो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को आप बैलेंस करके लिखोगे। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है। चलिए, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लें। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बेटा तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे NH3,
3 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ मैं 2 पुट कर दे रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। 2 यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 3। तो अब ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो देखो अब दूसरा स्टेप आप क्या फॉलो करोगे, दूसरा स्टेप है आपके पास स्टेप नंबर 2, डेट विल बी डिवाइड द मोल्स of reactant, divide the moles of reactant with their respective stoichiometry, coefficient, then the least value will be given LR। जो लिस्ट वैल्यू आएगी वो आपकी LR होगी। तो इसको हम एप्लीकेशन सीखते हैं रिएक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है वैल्यू, क्या वैल्यू दिया है कि आप यूज़ कर रहे हो 28 ग्राम N2 यूज़ कर रहे हो और 24 ग्राम क्या यूज़ कर रहे हो, H2। तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 28 ग्राम और 24 ग्राम, तो N2 प्लस 3 मोल H2 गोज़ टू NH3, ठीक है। ये हमारा कितना 28 ग्राम है, ये हमारा कितना 24 ग्राम है। तो हम कैसे लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करें, तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए सबसे पहले मोल्स आप कैलकुलेट करोगे। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास डेट इज़ 28 ग्राम गिवन है आपके पास, डिवाइडेड बाय स्टाइचियोमेट्री कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 28, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 मोल, ठीक है। यहाँ 24 ग्राम है और इससे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा बताइए, ये आ जाएगा आपको 12। तो ये देखो हमारे पास मोल क्या आ गया 1 और 12। अब मोल से मोल्स डिवाइडेड बाई क्या करोगे, स्टाइचियोमेट्री कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय स्टाइचियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टाइचियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 डेट विल बी 1 और 12 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4। अब देखो 1 और 4, 1 नाइट्रोजन के लिए आया, हाइड्रोजन के लिए 3 आया। तो हमारे पास बेसिकली जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन होगा, जो लिस्ट वैल्यू होगी डेट विल बी N2 की 1 आई वैल्यू और इसकी कितनी आई, हाइड्रोजन की 4 आई। इसके लिए हमारे पास 1 आया और इसके लिए 4 आया, ठीक है। तो अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो N2 की वजह से बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेट विल बी, हमें LR पता चल गया, तो N2 प्लस 3 मोल H2 गोज़ टू NH3, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि देखो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो इसकी वजह से बन रहा है, N2 की वजह से। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके 1 मोल N2 से कितने मोल N2 बन रहे हैं, बोलो 1 मोल N2 बन रहे हैं, NH3 बन रहे हैं, ठीक है। कितना हमारे पास गिवन मोल है, तो गिवन हमारे पास कितना है बेटा 1 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल ही बनेगा। तो अब हमें मोल्स पता चल गया NH3 का। अब मैं पूछूं कि कितना 28 ग्राम और 24 ग्राम N2 और 28 ग्राम N2 और 24 ग्राम H2 मिला तो कितना प्रोडक्ट बना, तो आप बोल सकते हो कि 1 मोल प्रोडक्ट बना। तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये क्या दे देगा आपको, वेट दे देगा। तो मोल्स कितना है 1 और इसका मॉलिक्यूलर मास NH3 का कितना होता है 17, तो ये कितना दे देगा बेटा 17 ग्राम हमारे पास क्या बनेगा NH3। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास डेट इज कैलकुलेट
द मास ऑफ, calculate the mass of P4O10 obtained when 1.24 gram react with 1.92 gram O2। ये 1.24 ग्राम P4 है, ठीक है। P4 रिएक्ट विथ 1.92 ग्राम O2। तो देखो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, रिएक्शंस लिखेंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, P4 प्लस 5O2। मैं एक बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए, ठीक है। आप देख लेना, बैलेंस हीट एंड टनल मेथड से कर लेना। P4O10 बनेगा, ठीक है। देखो हमारे पास P4 कितना दे रखा है, 1.24। तो P4 का मास है हमारे पास, मोलिकुलर मास 124, ठीक है। और O2 का मास तो आप लोग जानते ही हो कितना, 32, ठीक है। तो देखो ये कितना दिया हुआ था, 1.24 डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर मास 124। यहाँ पे इसका मोल कितना है, मास कितना दिया हुआ है, डेट विल बी 1.92 ग्राम। 1.92 डिवाइडेड बाई 32 करो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको 0.01 मोल, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.06, ठीक है। अब ये हमारे पास मोल आ गया, मोल डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाई 1, और इसका 5 है तो डिवाइडेड बाई 5। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.01 ही आएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.012। बताओ कौन वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है हमारी, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, छोटी। तो ये वैल्यू हमारे पास छोटी हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो P4 की वजह से बनेगा। अब रिएक्शन की शक्ल देखो, P4 प्लस 5 मोल O2 गिव्स P4O10, ठीक है। तो देखो इसके एक मोल से एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। तो बताइए 0.01 मोल से कितना बना होगा, क्योंकि हमने 0.01 मोल कैलकुलेट किया था यहाँ से, है ना। गिवन मास बाई मोलिकुलर मास कितना बना होगा, 0.01 मोल P4O10, ठीक है। तो अब P4O10 का मोलिकुलर मास होता है, आप कैलकुलेट कर लेना, P4O10 का मोलिकुलर मास होता है 284 ग्राम, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम मास कैसे निकालेंगे, तो मास हो जाएगा बेटा, डेट विल बी मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स कितना है, 0.01 इंटू ये कितना, 284, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, 2.84 ग्राम। मतलब हमारा जो सवाल पूछा था वो क्या बोला था कि इतने ग्राम P4 से इतने ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा है, तो कितना ग्राम P4O10 बनेगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 2.84 ग्राम बनेगा, ठीक है। चलिए आप लोग एक काम करना, अब मुझे ये बताना कि इसमें कितना बचा होगा, इतना यूज़ हुआ तो बचा कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।